अगर वर्तमान के वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट को देखें तो गौतम अडानी वॉरेन बफेट को क्रॉस करके दुनिया के 5वें सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं और इंडिया के सबसे अमीर आदमी विथ नेटवर्थ ऑफ $123.7 बिलियन। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि बिलियनियर्स लाइक गौतम अडानी, मुकेश अंबानी या फिर रतन टाटा इतने सारे पैसे कहाँ छुपाते होंगे, या फिर इतने सारे पैसों का क्या करते हैं? आप लोगों के मन में भी कभी ना कभी तो ये सवाल आया ही होगा। इसीलिए जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्या आप भी ये सोचते हैं कि वो अपने पैसों को उड़ा देते हैं लग्जरी कार्स खरीद कर और लग्जरी पार्टीज करके और शान और शौकत वाली लाइफस्टाइल अफोर्ड करके? हम में से लगभग सभी ऐसा ही सोचते होंगे, लेकिन दोस्तों ये सच नहीं है। अमीर लोग अपने पैसों को कभी वेस्ट नहीं करते, ना ही लग्जरी कार्स खरीद के और ना ही कपड़े खरीद के। अमीर लोग अपना पैसा ना ही बैंक में रखते हैं और ना ही घर में जमा करते हैं, क्योंकि उनके पास इतने पैसे होते हैं जिसे बैंक में रखना जोखिम भी है और कोई बेनिफिट भी नहीं है, और घर में रखने से पैसे डबल होने वाले तो बिल्कुल नहीं है। शायद आपको भी यकीन नहीं होगा, लेकिन दुनिया में जितने भी अरबपति हैं और करोड़पति हैं, वे अपने पैसों को कभी भी सेव करके नहीं रखते। वो अपने पैसों को ऐसी जगह पर लगाते हैं जहाँ से उन्हें और भी पैसे की कमाई हो सके। वो अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। अमीर लोग अपना पैसा अगर बैंक में नहीं डालते तो कहाँ डालते हैं? अमीर बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आपकी सैलरी बहुत ज्यादा हो या फिर आप हमेशा मुनाफे का बिजनेस करते हो। कम सैलरी और थोड़ी बचत के जरिए भी अमीर बना जा सकता है। इसके लिए जरूरी है आप सही जगह और सही समय पर पैसे लगाएं। जैसे कि हम गौतम अडानी को ही लेते हैं। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद में हुआ था। अपनी पढ़ाई बीच में अधूरी छोड़कर अडानी एक दिन कुछ पैसे लेकर मुंबई आ गए। उस वक्त वे महज 18 साल के थे। मुंबई जाकर वे हिंद्रा ब्रदर्स में महज 300 रुपए सैलरी पर काम करने लगे, लेकिन अडानी इतने में ही नहीं मानने वाले थे। जल्द ही उन्होंने 20 साल की उम्र में ही हीरो का ब्रोकरेज आउटफिट खोल दिया। किस्मत ने साथ दिया और पहली ही साल कंपनी ने लाखों का टर्नओवर किया। और फिर जब प्लास्टिक कारोबार से पूंजी इकट्ठा हुई तो 1988 में गौतम ने अडानी एक्सपोर्ट लिमिटेड की शुरुआत की। ये कंपनी पावर और एग्रीकल्चर कमोडिटी के सेक्टर में काम करने लगी। धीरे धीरे एक्सपोर्ट का कारोबार भी गति पकड़ने लगा। उन्होंने पोर्ट सहित कई कारोबार में हाथ डाले तो हर जगह सफलता नसीब हुई, और इसके बाद लगभग 50 लाख इकट्ठा कर लिए और इन्हीं 50 लाख को बैंक में नहीं रखा, बल्कि उन 50 लाख रुपयों को इस्तेमाल करके एक और बिजनेस स्टार्ट कर लिया, और ऐसे ही वे अपना एम्पायर खड़ा करते गए। दोस्तों, एक बार आप खुद को अडानी की जगह रख कर देखिए। क्या आप अब तक अडानी के जितना आगे पहुंच चुके होते? क्या आपका इतना बड़ा एम्पायर होता? दोस्तों, ये सारा डिफरेंस आता है माइंडसेट से। जहां एक गरीब आदमी का माइंडसेट होता है कि कुछ खरीद लूं, वहां एक अमीर माइंडसेट सोचता है कि कुछ निवेश कर लूं। जो अमीर लोग होते हैं वो हमेशा देश के बाजार के ऊपर नजर रखते हैं, चाहे वो गौतम अडानी हो या मुकेश अंबानी। वो हमेशा नजर बनाए रखते हैं कि देश में किस चीज की डिमांड है, बाजार में आगे चलकर क्या होने वाला है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जब इंडिया में लोग ज्यादा से ज्यादा मोबाइल खरीदने लगे, तभी मुकेश अंबानी डिमांड को देखकर जियो लॉन्च कर दिया। और आगे की कहानी तो आपको पता ही है। मुकेश अंबानी जानते थे कि आने वाले टाइम में लोगों को 3G नहीं बल्कि 4G स्पीड चाहिए होगी, और इसीलिए जियो को उन्होंने लॉन्च कर दिया। मुकेश अंबानी मार्केट की सभी खबर रखते थे। लोगों को क्या चाहिए और कब चाहिए, ये सब खबरें मुकेश अंबानी के पास थी। इसलिए जियो आज इतना सक्सेसफुल है। जैसे इलॉन मस्क को ही देख लीजिए, उन्हें पता था और वे दुनिया की सभी डिमांड को जानते थे कि आने वाले टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड बढ़ने वाली है। इसलिए वे टेस्ला, सोलार सिटी जैसी कंपनियों की शुरुआत किया, और वे आज इतने रिच और अमीर हैं। दोस्तों, अमीर लोग भी कार, बाइक्स और महंगे फोन्स खरीद लेते हैं, लेकिन तब नहीं जब वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। उनके पास जब ज्यादा से ज्यादा पैसा होता है तब वे ऐसे लग्जरी प्रोडक्ट्स पर पैसा खर्च करते हैं। जैसे इलॉन मस्क को ही ले लीजिए,
जब उन्होंने पेपाल से $180 मिलियन मिले थे, तब अगर वे चाहते तो आराम से घर गाड़ी खरीदकर आराम से लाइफ जी सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो सारे पैसों को उन्होंने उनकी दोनों कंपनियां टेस्ला और स्पेस एक्स में लगा दिया। तो दोस्तों, सभी अमीर और सक्सेसफुल लोग बताते हैं कि शुरुआती टाइम में आप सभी लोगों को जितना हो सके उतना पैसा सेव करना है और ज्यादा से ज्यादा पैसा को जितना आप रिस्क ले सकते हैं उसी हिसाब से बाजार में या फिर खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट करें। और जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानी आए तब भी अपने गोल की तरफ बढ़ने से ना रुके। सभी अमीर लोग अपनी लाइफ में गोल्स बनाकर उसे फॉलो करते हैं और इसी रास्ते से वे दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी बनते हैं। सो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका गोल क्या है और आप क्या करना चाहते हैं। इसी के साथ वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।